Good morning, guys. Today weather is very pleasant. It has been raining since last night, and I am enjoying a lot. And it is little bit cool. So I thought to teach you present continuous tense. So let's start. Okay. जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है वो इसमें वो सेंटेंस आते हैं जो जैसे कि कोई काम अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, कंटिन्यू है। कंटिन्यूस मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई काम अभी कंटिन्यू है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, मैं नहा रही हूँ, तो जो काम मैं अभी वर्तमान में कर रही हूँ। ठीक है, चलिए रूल के थ्रू समझते हैं। सब्जेक्ट होगा उस, देखो सिंपल सेंटेंस सिखा रही हूँ मैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं सिखा रही हूँ। नेगेटिव मतलब जिसमें नाम में आता है, इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, उनके लिए अलग पार्ट बनाऊंगी। अभी सिंपल सेंटेंस के लिए बनाया है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसे अच्छे से समझना। इससे रिलेटेड मैं एक कन्वर्सेशन भी बनाऊँगी, जिससे भी आप अच्छे से देखना। चलिए, रूल कहता है सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद इज़, एम और आर, या तो इज़ या फिर एम या फिर आर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इज़ कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, वो जरूर समझना है। राइट में देखेंगे तो दिखा होगा आपको, मैंने लिखा है ही, शी, इट, और वन पर्सन के साथ क्या होता है, इज आता है। और आई मतलब अगर सब्जेक्ट पे ही, शी, इट और वन पर्सन मतलब एक व्यक्ति का नाम है या कोई एक व्यक्ति है तो आप इज़ लगाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट पे आई है तो आप उसके साथ हमेशा एम ही लगाएंगे। एम मीन्स होता है हूँ, ठीक है। इज मीन्स होता है, एक की बात हो रही है। सब्जेक्ट पे अगर वी, यू, दे और मैनी पर्सन, एक से ज़्यादा लोगों का नाम है, या वी है या यू है, दे है, तो आप क्या लगाएंगे, आर। आर मीन्स होता है हैं। ठीक है, अब पहचान क्या है कि जब हिंदी में पहचान आएगी कि वह काम कर रहा है, वह खेल रहा है, रही है, रहे हैं। लड़का है तो रहा है, लड़की है तो रही है, और ज़्यादा लोग हैं तो रहे हैं। इस तरह की साउंड आ रही है तो आपने ये वाला टेंस अप्लाई करना है। इसकी प्रैक्टिस करें बार बार। नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। सीता कपड़े सिल रही है, तो अभी सिल रही है, तो रूल यही लगेगा। पहला सब्जेक्ट लगाना है, रूल पर देखें तो उस रूल के हिसाब से करना है। पहले सब्जेक्ट है सीता, सीता एक इंसान है इसलिए इज़ लगा, और उसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ब होती है जो बताता है कि काम क्या हो रहा है। तो काम क्या हो रहा है, सिलना। सिलने को इंग्लिश में क्या कहते हो आप, स्टिच, STITCH, अंडरलाइन किया है मैंने, एच तक है। उसके बाद आईएनजी लगाना है हमें, वर्ब, इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना होता है, आईएनजी। क्लोथ्स, सीता सब्जेक्ट, इज स्टिचिंग क्लोथ्स, स्टिच मतलब सिलना। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा क्या, बेबी, चाइल्ड, कुछ भी लगा सकते हो। एक बच्चा है तो इज लगाया हमने। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रोना, रोना मतलब वो जोर जोर से चिल्ला के रोता है, उसे कहते हैं क्राई। क्राई में आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, ठीक है। तो बेबी सब्जेक्ट इज, और क्राई में आईएनजी। बाकी चीज़ें कुछ आती हैं तो वो लास्ट में लग जाती हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट है। क्लियर। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। सीता कमरे में झाड़ू लगा रही है, तो सब्जेक्ट कौन है, सीता। सीता एक है तो क्या लगेगा, इज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्रूम, झाड़ू लगाना, तो ब्रूम, और उसी को वर्ब बनाया, उसमें आईएनजी लग गया। सीता इज ब्रूमिंग इन द रूम, रूम के अंदर, तो अंदर के लिए क्या है, इन। फेरी वाला साड़ी बेच रहा है, तो फेरी वाले को हम कहते हैं स्ट्रीट हॉकर। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्ट्रीट हॉकर, जो काम कर रहा होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और उसमें इज लग गया क्योंकि स्ट्रीट हॉकर एक इंसान है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई बेचना, सेल, SELL, सेल, उसमें आईएनजी हो गया सेलिंग। क्या बेच रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, साड़ीज, SAREES। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक आदमी ठेले में पानी की बोतल ले जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, एक आदमी जो काम कर रहा है, तो अ मैन, मैन एक है तो इज लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी कैरी, ले जाने को कहते हो कैरी। कैरी में हो गया आईएनजी, कैरिंग। वाटर बॉटल, ऑब्जेक्ट हो गया वाटर बॉटल। ठेले को कहते हैं कार्ट, CART, इन कार्ट। इसमें था कि कार्ट में, ठेले में के लिए होता है इन, अंदर या में के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, इन। दोबारा समझाती हूँ। सब्जेक्ट कौन था, अ मैन, जो काम कर रहा है। हम रूल के हिसाब से काम कर रहे हैं, जो मैंने रूल अभी समझाया है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इज होता है, इज एम आर जो भी है। तो क्योंकि यहाँ पर एक आदमी है इसलिए इज लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी हो गई, उसमें आईएनजी लगाना ही है। रहा रही की साउंड के लिए आईएनजी लगता है वर्ब में हमेशा।
ठीक है। कैरिंग क्या ले जा रहा है, वाटर बॉटल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किस में, ठेले में, तो ठेला क्या है, कार्ट। में के लिए इन लगाना है उससे पहले। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह पान के खोखे पर खड़ा है। वह लड़का, ही सब्जेक्ट हो गया, एक है तो ही के साथ तो हमेशा इजी लगता है। काम क्या हो रहा है, खड़ा है, तो स्टैंड, स्टैंड में आईएनजी हो गया, स्टैंडिंग। कहाँ पर खड़ा है, खोखे पर। तो ये जो जर्नल लोकेशन होती हैं जहाँ सबका आना जाना होता है उससे पहले एट लगता है, ठीक है। जहाँ पर आम आदमी का, हर पब्लिक का आना जाना होता है वहाँ पे एट लगता है। पार्क से पहले एट लगेगा, मॉल से पहले एट लगेगा, मेडिकल शॉप है, मदर डेयरी, इन सबसे पहले एट लगेगा, ठीक है। एट बीटल कियोस्क, पान को कहते हो BETEL, बीटल। कियोस्क होता है खोखा। अगर मान लो ये चाय का खोखा होता तो बीटल की जगह टी हो जाता, टी कियोस्क, ठीक है। चलिए, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है तो सब्जी वाला सब्जेक्ट है, सब्जी वाले को क्या कहते हो, ग्रीन ग्रोसर। एक है तो इज लगाया, काम क्या कर रहा है, बेचना, सेल, सेल में हो गया आईएनजी, रहा रही के लिए क्या लगाना है, वर्ब में आईएनजी। तो ग्रीन ग्रोसर इज सेलिंग, क्या बेच रहा है, वेजिटेबल्स, ऑब्जेक्ट हो गया वेजिटेबल्स। वह लड़का सिगरेट फूंक रहा है, तो वह लड़का, अब यहाँ पे बॉय के साथ में दैट लगाया है, वह के लिए, यह के लिए दिस और वह के लिए दैट। दैट बॉय सब्जेक्ट हो गया, एक लड़का है इसलिए इज लगाया। फूकने को, सिगरेट फूकने को कहते हैं पफ, PUFF, उसमें क्योंकि पफ हमारी वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा, पफिंग, फूंक रहा है। वह लड़का फूंक रहा है क्या, अ सिगरेट, लास्ट में आ गया अ सिगरेट। सिगरेट की स्पेलिंग देख लो, याद कर लेना, CIGERETTE। तो सब्जेक्ट क्या था, दैट बॉय, उसके साथ इज लगा क्योंकि एक लड़का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पफ, पफ में आईएनजी, अ सिगरेट। मैं परचून की दुकान पर खड़ा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है हमेशा, एम, अभी समझाया था। वर्ब क्या है, स्टैंड, का मतलब काम क्या हो रहा है, खड़े होने का, तो स्टैंड, स्टैंड में आईएनजी लग गया, रहा रही के लिए। कहाँ पर खड़ा हूँ, परचून की दुकान, परचून की दुकान को कहते हैं ग्रोसरी शॉप। उससे पहले एट क्यों लगाया, अभी समझाया था, जर्नल लोकेशन से पहले एट, जहाँ सबका आना जाना हो वहाँ पर एट लगता है। तो ग्रोसरी शॉप, आम पब्लिक जहाँ पर आती जाती रहती है उससे पहले एट, GROCERY, ग्रोसरी, SHOP, शॉप। गाड़ियाँ रोड पर इधर उधर घूम रही हैं, तो गाड़ियाँ व्हीकल्स, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया व्हीकल्स, ज़्यादा हैं इसीलिए आर लगा। घूमने के लिए मूव, MOVE होता है, ई हटा के आईएनजी लगा दिया हमने क्योंकि हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। इधर उधर को कहते हैं हेयर एंड देयर, इधर उधर को हेयर एंड देयर। कहाँ पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। रिया बैंक में पैसे जमा कर रही है, सब्जेक्ट कौन है, रिया, एक है इसलिए इज लग रहा है। काम क्या कर रही है, जमा करना, जमा करने को कहते हो डिपॉजिट, उसमें आईएनजी लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, डिपॉजिट में। रिया इज डिपॉजिटिंग, क्या जमा कर रही है, मनी, ऑब्जेक्ट हो गया मनी। कहाँ, बैंक में, तो इन द बैंक, में के लिए क्या हो गया, इन द बैंक। रिया ATM से पैसे निकाल रही है, अब यहाँ पे निकालने की बात है तो डिपॉजिट की जगह क्या होगा, विड्रॉ। रिया सब्जेक्ट है, उसके बाद इज लगेगा क्योंकि वो एक इंसान है, और विद है के लिए क्या लग गया, इज, और विड्रॉ हो गया पैसे निकालना, आईएनजी लगेगा उसमें क्योंकि वो वर्ब है हमारी, ठीक है। मनी ऑब्जेक्ट, कहाँ से, ATM से, फ्रॉम ATM, जहाँ से आप कुछ निकाल रहे हो उससे पहले फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स से, वहाँ से, ठीक है, फ्रॉम ATM। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबी को कहते हो वॉशरमैन, एक इंसान है इसलिए इज लगाया। धोने को वॉश कहते हो, वॉश हमारी वर्ब है उसमें आईएनजी लग गया, क्लोथ्स, क्लियर। मैं नहा रहा हूँ, आई के साथ हमेशा एम होता है। नहाने खाने पीने के लिए वर्ब लगती है टेक, टेक में लगेगा आईएनजी, टेकिंग बाथ। आप बाथिंग भी बोल सकते हो, टेक की जगह डायरेक्ट बाथिंग भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट आई थिंक टेक लगाना ज़्यादा सूटेबल है। आई सब्जेक्ट, उसके बाद एम लगता है, और नहाने खाने पीने के लिए टेक वर्ब बनाई हमने, उसमें आईएनजी लग गया, टेकिंग बाथ। मम्मी बर्तन मांज रही है, मम्मी मदर, एक है, ठीक है, एक इंसान है, इज लगेगा। मांजना या धोने को कहते हो वॉश, वॉश में हो गया आईएनजी। बर्तनों को क्या कहते हो, डिशेस, बर्तनों को डिशेस। तो आज की वीडियो इतनी ही है, इसे काफ़ी अच्छे से देख लेना, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने फेसबुक पेज पे। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक हमेशा डालती हूँ, तो उन लिंक्स पे भी जाके आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। सो हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय।